हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, चलिए क्या स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, चलिए। तो स्टैटिस्टिक्स में हमने क्लास 9th में क्या क्या पढ़ चुका है। हमने पढ़ चुका है ग्रुप डेटा, हमने पढ़ चुका है अनग्रुप डेटा, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा हमने, फिर हिस्टोग्राम ग्राफ कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम ग्राफ कैसे बनाते हैं, फिर बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कैसे मेजर करते हैं, मीन मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस सारी चीज़ें हमने क्लास 9 में पढ़ चुकी हैं और क्लास 9 में स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन भी आपने पढ़ लिया होगा। तो इस बार हम सीधा डायरेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 में। ठीक है, चलिए तो बेसिकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि इस चैप्टर में आपको फॉर्मूला ही याद रखनी और कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, चलिए आइए देखते हैं क्या है मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है, हाँ, अभी इसका डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा, मीन और एवरेज, मीन या तो एवरेज, मीन और एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस is the sum of the values of all observations divided by total number of observation divided by total number of observation। ठीक है, चलिए तो इसकी फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, चलिए इफ़ देखते जाइए यहाँ पे, इफ़ हमारे पास इफ़ x1 x2 x3 अप टू xn है ना, हमारे पास ये क्या है, सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, आर गिवन एन ऑब्जर्वेशंस ओके। तो इन सब का टोटल क्या होगा, टोटल को हम कैसे दिखाते हैं, इससे सिग्मा से, सिग्मा, इस सिंबल को क्या बोलेंगे, सिग्मा एक्स आई, मतलब एक्स आई का टोटल, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस n प्लस अप टू xn। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n ही होगा, तो x बार मीन क्या निकलेगा, सिग्मा एक्स आई अपॉन n, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस n प्लस टू xn डिवाइडेड बाय n। ठीक है, चलिए बट अगर हमें जो ऑब्जर्वेशन दिए हों x1 x2 x3 अप टू xn विथ फ्रीक्वेंसीज, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसीज f1 f2 अप टू fn, अगर fn तक दिया है तो x बार क्या होगा, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस n प्लस xn fn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n। ओके, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो
बहुत बढ़िया। तो ये सिंपल तरीका होता है मीन ग्रुप डेटा निकालना है। क्लास 9 में हमने सीख लिया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने क्या देखा था, क्लास साइज़ और क्लास विड्थ। उसका डेफिनेशन आपको सिर्फ लिखवा देता हूँ मैं, सो दैट पीछे से वापस से आपका रिवाइज होता थोड़ा। क्लास साइज और क्लास विड्थ। The difference between true upper limit and true lower limit and true lower limit, true upper limit and true lower limit of a class is called class size. क्लास साइज और क्लास विड्थ। क्लास साइज और क्लास विड्थ, ठीक है। चलो, क्लास मार्क अब कैसे ढूंढेंगे। क्लास मार्क, जैसे कि मैं क्लास 1 विड्थ दिया हो 10 से 20, 20 से 30 ऐसा दिया हो, तो ये हमारा क्या बन गया, लोअर लिमिट। ये क्या बन गया, अपर लिमिट, है ना। ये 20 क्या बन गया, लोअर लिमिट। ये क्या बन गया, अपर लिमिट, ठीक है। अभी क्लास मार्क कैसे ढूंढते हैं हम। क्लास मार्क, क्लास मार्क और इसको हम कभी कभार मिड वैल्यू या तो मिड पॉइंट भी कहते हैं। कुछ रेफरेंस बुक में कभी कभार ऐसा यूज़ होता है ये वर्ड, जिसका मतलब तो क्लास मार्क ही है। क्लास मार्क कैसे ढूंढेंगे, एक्स आई बराबर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्या करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। चलिए, तो अब हमने मीन निकालना सीखा था क्लास 9 में, है ना। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्लास 9 में सीखा था। क्लास 10 में हम मीन ढूंढने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। क्लास 9th में टू फाइंड मीन, ठीक है। हमारे पास कितने मेथड है टोटल, 3 मेथड। मेथड 1, ये मेथड 2, ये मेथड 3। चलिए, सबका नाम दे देते हम। चलिए, सबसे पहला मेथड जो है वो है डायरेक्ट मेथड। दूसरे नंबर का जो मेथड है वो है मेथड ऑफ assumed mean, मेथड ऑफ assumed mean। उसके बाद थर्ड नंबर का जो मेथड है, मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन, मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन, ओके, मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन। चलिए भाई, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, आइए देखते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पे एक्स बार क्या है, मीन,
एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, एफ आई एक्स आई क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ क्लास है ना, मिड पॉइंट या मिड में लो क्लास मार्क देखा ना, वही मिड पॉइंट ऑफ क्लास, और सिग्मा एफ आई क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके, तो ये है, हो गया फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला। हाँ, ये देखते हैं अब अज्यूमेंट का फॉर्मूला, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये फॉर्मूला है। चलिए आइए देखते हैं इसमें एक्स बार क्या है, मीन है, ए क्या है, अज्यूम्ड मीन। अभी अज्यूमेंट कैसे निकालते हैं सब मैं आपको दिखाऊंगा, अभी सिर्फ आप सिर्फ डेटा लिख लो, फॉर्मूला लिख लो। अज्यूम्ड मीन है ये, डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए होगा, और एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, ठीक है, और सिग्मा एफ आई क्या होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी से फॉर्मूला लिख लो, बाकी कैसे निकालना है, क्या निकालना है, फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, सब सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले से फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच आइए देख लेते हैं यहाँ पे एक्स बार अगेन, एक्स बार क्या है यहाँ पे, मीन, ए क्या है, अज्यूम मीन, एच क्या है, इक्वल क्लास लेंथ, इक्वल क्लास लेंथ। ठीक है, यू आई क्या है, एक्स आई माइनस ए बाय एच, एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी, और सिग्मा एफ आई क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी। चलिए, तो आप इस फॉर्मूला को सारी बहुत ही अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर हमें काम करना है। ठीक है ना बेटा, इसी के ऊपर हमें क्या करना है, काम करना है। चलिए बच्चों, अब हम करेंगे एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 1 मैंने जो आपको तीनों इसमें दिखाया ना, तीनों फॉर्मूला, तीनों मेथड, अभी तीनों मेथड को मैं इस एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको, ठीक है ना, और हर एक मेथड से आंसर तो सेम ही आना चाहिए, ये बात आपको दिमाग में भर लेनी है। ठीक है बेटा, चलिए, तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मेथड से। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक्स आई दिया हुआ है, रुक जाइए कलर चेंज कर लेता हूँ, एक्स आई दिया हुआ है और एफ आई दिया हुआ है। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, एक्स आई और एफ आई दिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डेटा देखो, एक्स आई और एफ आई दिया हुआ है। चलो, तो ये रहा एक्स आई का डेटा, ये रहा एफ आई का डेटा। चलो टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड करेंगे। ठीक है बेटा, चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू दी डायरेक्ट मेथड, फिर डायरेक्ट मेथड के बाद अज्यूम मीन मेथड करेंगे, फिर बाद में स्टेप डिवीजन मेथड करेंगे। ठीक है, चलो, सो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड। चलो, कितने टेबल बनाने पड़ेंगे अपने को यहाँ पे, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट हमें बनाना पड़ेगा एक्स आई का टेबल, फिर बनाना पड़ेगा एफ आई का टेबल, फिर बनाना पड़ेगा एफ आई एक्स आई का टेबल। ठीक है, चलिए,
ठीक है, चलो सारी वैल्यूज़ लिखते जा रहा हूँ मैं, जितनी दी है उतनी। क्वेश्चन में से देख देख के 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 88, 90 to 95। चलो तो अभी हमने ये लिख डाला है, ठीक है ना, एक्स और एफ आई की वैल्यू। अब एफ आई एक्स से मतलब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 1 से, 36 को 3 से, 40 को 4 से, 50 को 3 से, इसको इससे, सबको एक दूसरे से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर फाइनली बगल में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ इतना मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे हमारा आंसर लिख देंगे, ठीक है। आइए तो आंसर लिख लेते हैं हम। 10 1 जा, रुक जाए, कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट अच्छा रहेगा, दिखेगा भी अच्छा। चलो भाई 1 मिनट रुक जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अब हम। चलो भाई 10 1 जा 10, 20 1 जा 20, 36 3 जा 108, 44 जा 160, 53 जा 150, 56 into 2 112, 60 into 4 240, 70 into 4 280, 71 into 72 into 1 72, 80 into 1 80, 88 into 2 176, ठीक है। 92 into 3 276, 95 into 1 95, ठीक है। तो यहाँ पे सब दोनों सबका मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया है। आइए सबका टोटल चेक कर दें अभी हम। सबको टोटल करना पड़ेगा ना, है ना, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, सी ये टेबल में एंड में ये हमारा होगा सिग्मा एफ आई, जो कि 30 स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका टोटल निकालना पड़ेगा, इन सबको टोटल करना पड़ेगा। चलो तो टोटल करते हैं। 10 प्लस 20 प्लस 108 प्लस 160 प्लस 150 प्लस 112 प्लस 240 प्लस 280 प्लस 72 प्लस 80 प्लस 176 प्लस 276 प्लस 95 इक्वल्स टू 1779, ठीक है। बच्चों मैं आपको वापस बता रहा हूँ, कैलकुलेटर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ सो दैट हमारा वीडियो शॉर्ट बन सके, छोटा बन सके। आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है प्लीज़, ठीक है, आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे। 1779 आ चुका है हमारा आंसर, ठीक है। चलिए बाबू अब फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई 1779 डिवाइडेड बाय 30, 1779 डिवाइडेड बाय 30 कितना आ रहा है आंसर, 59.3। कितना आ रहा है आंसर, 59.3, ठीक है ना।
ये आ गया हमारा आंसर 59.3। ठीक है, चलो अभी क्या बोला है क्वेश्चन में आगे कुछ बोला है अपने को। अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है ना। चलो अभी क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे इसके बाद टेबल के नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है आफ्टर फाइंडिंग द मीन डायरेक्टली ऑल्सो ग्रुप द डेटा इंटू क्लासेस 10 to 25, 25 to 40, 85 to 100, फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए बेटा अभी इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ये जो हमने क्वेश्चन अभी किया ना ये वाला, इसमें चलो इसमें हमने डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा क्लास नहीं था। अब हमने क्या किया, इसी क्वेश्चन को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया है। देखो ये क्लास इंटरवल है। अब अभी इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से भी ढूंढेंगे, अज्यूमेंट से भी ढूंढेंगे, स्टेप डिविजन से भी ढूंढेंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से ढूंढेंगे, तो टेबल बना लेंगे। सबसे पहले क्लास इंटरवल, ये एक ही क्वेश्चन में आपको सारी मेथड समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो एफ आई है ना अपना, तो मतलब ये एफ आई है, तो ये एफ आई ले लिया। चलो उसके बाद क्या है, क्लास मार्क मतलब एक्स आई कैसे मिलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना। चलो लास्ट में एफ आई एक्स आई, हाँ भाई चलो डेटा लिख लेते हैं, 10 से 25 2, चलो फिर 25 से 40 3, 40 से 55 7, 55 से 76, 7 से 85 6, 85 से 106, ठीक है। चलो अभी एकदम ध्यान से देखना, अभी मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कैसे निकालेंगे हम एक्स आई। तो बेटा एक्स आई क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। पहले केस की बात करें तो लोअर लिमिट यहाँ पे कितना है 10, लोअर लिमिट 25, अपर लिमिट, ठीक है। सो 25 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 35 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 17.5। अभी 17.5 आ गया। अभी हर एक की एक्स आई ढूंढेंगे तो पागल हो जाएंगे, तो इसका कोई शॉर्टकट टेक्निक होना चाहिए। शॉर्टकट टेक्निक कैसे होगा बता देता हूँ। अब आप इसके ऊपर गौर करिए, इस लोअर लिमिट के ऊपर और इसके ऊपर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 15 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 15 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 15 का, है ना। 10 से 25 मतलब 10 में कितने ऐड करें 15 ऐड करें तो 25 आया, 25 में मैंने 15 ऐड करे 40 आया, 40 में 15 ऐड करे 55 आया, 55 में 15 ऐड किए 70 आया, 70 में 15 ऐड किए तो 85 आया। तो आप देख सकते हो कि मैंने 15 ऐड किए तो ये लोअर लिमिट पूरा सेगमेंट बन गया। डिफरेंस कितना है 15 का। तो अब हम क्या करेंगे, इस एक्स आई में भी पहला एक्स आई मिल गया, अब सब में 15 जोड़ते जाएंगे। क्या करेंगे, सब में 15 जोड़ते जाएंगे। तो 17.5 प्लस 15 कितना होगा 32.5, प्लस 15 करेंगे कितना होगा 47.5, प्लस 15 करेंगे तो कितना होगा 62.5, प्लस 15 करेंगे तो कितना होगा 77.5, प्लस 15 करेंगे तो कितना होगा 92.5, ठीक है। और आप किसी का भी रैंडम चेक कर लो, चलो इसका चेक करते हैं।
इसका क्लास निकालेंगे 40 + 55 डिवाइडेड बाय 2 आ गया ना 47.5। इसका चेक करेंगे, चलो रैंडम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 77.5। तो आपको क्या करना है मैं वापस एक बार बता दूं, आपको एक ही एक्साइड ढूंढना है, फिर बाद में इन सब के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ जाए उसी को यहाँ पे ऐड करते जाओ, आपका पूरा एक्साई बन गया। ठीक है ना। अब एफ आई एक्स आई के लिए तो क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करो। 17.5 इंटू 2 कितना होगा 35, 32.5 इंटू 3 कितना होगा 97.5, 47.5 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होगा 332.5, 62.5 इंटू 6 कितना होगा 375, 77.5 इंटू 6 कितना होगा 465, 92.5 इंटू 6 कितना होगा 555। चलो अब इसका टोटल निकालेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, और ये क्या होगा सिग्मा एफ आई, इसका आंसर आएगा 30, बच्चे 30 ही हैं। एफ आई एक्स आई का टोटल निकालेंगे 35 प्लस 97.5 प्लस 332.5 प्लस 375 प्लस 465 प्लस 555 इक्वल्स टू 1860 एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 1860 डिवाइड बाय 30 करो, 300 कट, आंसर आएगा 62, 3 6 18, 3 2 6 आएगा ना 62 आंसर। चलो तो अभी मैंने इस वीडियो में तो आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट मेथड से कैसे किया, अगर हम क्लास इंटरवल में हो तो। अगर क्लास इंटरवल में ना हो और आपको डायरेक्ट नंबर दिए हो तो आप इस तरीके से करें, और अगर आपको क्लास इंटरवल दिया हो तो सबसे पहले क्या करें, क्लास इंटरवल लिख दें, फिर एफ आई लिख दें, फिर आप एक्स आई ढूंढें, एक्स आई ढूंढने के बाद एस आई ढूंढने के बाद आप ये सारे लोअर लिमिट है इनके बीच में कॉमन डिफरेंस निकालें, जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करते जाए तो पूरा एक्स आई का टेबल बन जाएगा। फिर एफ आई एक्स आई को टोटल करके यहाँ लिखें, फिर एफ आई का टोटल निकालें, फिर एफ आई एक्स आई का टोटल निकालें, फॉर्मूला में सीधा सीधा इसको पुट ऑन कर दें, आंसर लेके आए, सिंपल। अभी इसी क्वेश्चन को अज्यूम मीन से कैसे करते हैं, और इसी क्वेश्चन